जो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में प्रवेश की और दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तो उदयपुर के जो CWC मेंबर हैं रघुवीर जी मीणा, वो भी उस यात्रा में उनके साथ में थे। उनके साथ एक दुर्घटना घटी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वो क्या घटना थी और किस प्रकार से घटित हुई, आइए हम रघुवीर जी से कुछ जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस समय। 4 तारीख को मध्य प्रदेश से राजस्थान में यात्रा प्रवेश की, तो 5 को सुबह 5-5:30 बजे फ्लैग होस्टिंग होता है। 6 बजे यात्रा प्रारंभ होती है। हम करीब 14 किलोमीटर पैदल चल गए थे राहुल जी के साथ। तो अचानक जूता निकल गया, तो जूता पहनने के चक्कर में मैं जो झुका और लोगों का हुजूम जो आया, तो उससे थोड़ा मेरा हाथ चोटिल हुआ। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हुआ, नेलिंग करके मेरी उंगलियां वापस दिखी। परंतु मैंने एक अनुभव ये देखा, मेरी राहुल जी के साथ जो यात्रा हुई, इतनी शॉर्ट समय में जो हुई, इतनी ज़बरदस्त लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। सुबह 6 बजे इतनी संख्या में लोग वहाँ रोड के दोनों साइड आ रहे हैं और इतना पॉजिटिव इसका मैसेज है, परंतु मीडिया इसको आम लोगों को नहीं दिखा रहा है, राजस्थान की जनता को नहीं दिखा रहा है, देश की जनता को नहीं दिखा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी बड़ी यात्रा किसी ने की हो। और भारत जोड़ो के नाम से कोई पार्टी विशेष की यात्रा तो है नहीं, और उसमें सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। NGOs के लोग हैं, वकीलों के लोग वकील हैं, चाहे प्रेस के लोग हैं, जो भी रुचि रखने वाले लोग हैं, जिनको देश के प्रति भावना है, तो वो निश्चित तौर पे इस यात्रा में सम्मिलित होके, और इतनी ज़बरदस्त यात्रा है कि इसको निश्चित तौर पे एक यादगार मैं कह सकता हूँ, और देश के हित में है। तो निश्चित तौर पे मीडिया को ये चाहिए कि इस जनहित के काम को, देश हित के काम को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। इसको किसी राजनीतिक दबाव में या किसी सरकार के दबाव में अगर दबा देते हैं, तो ये हम हमारे फर्ज के प्रति अवेयर नहीं है, ये मानता हूँ मैं। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई लेवल का लगा कि उनका जो अनुभव हुआ है, कन्याकुमारी से यहाँ तक 2500 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं वो, उनका अलग अलग समूह से, अलग अलग तबके के अलग अलग लोगों के जो मिल के उनका अनुभव जो प्राप्त कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है। और जिस तरह से उनकी छवि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बढ़ाई गई थी, उससे बहुत ऊपर है, और देश में लोग इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि राहुल गांधी, जिसके बारे में ये कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है मुंह में, और वो आदमी इतना रोज़ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चले, तो और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आडंबर के, तो निश्चित तौर पे देश में एक उदाहरण है। और आम लोगों को और राजनीतिक दलों के लोगों को ये एक तरह से संदेश है कि दिखावे के बजाय प्रैक्टिकल जनता से जुड़ने से देश मजबूत हो सकता है, देश एक हो सकता है, सबका विश्वास जीत सकते हैं, सबको साथ रख सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। मीणा जी, एक चीज़ बताएं कि आप कह रहे हैं कन्याकुमारी से जो यात्रा निकली और राजस्थान तक पहुंची, इस बीच में जो सोशल मीडिया पे कवरेज मिला है, सोशल मीडिया में जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को कवर किया, और यहाँ जहाँ यात्रा निकली वहाँ के लोकल अखबारों में उसको कवरेज मिला, उसको क्या उपलब्धि नहीं मानते हैं? नहीं, सोशल मीडिया का निश्चित तौर पे धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है, और अखबार या चैनल, टीवी के चैनल हैं, ये पता नहीं, हो सकता है कि इस दबाव में, उनके मालिकों के दबाव में इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हों, परंतु सोशल मीडिया निश्चित तौर पे इसको बिना किसी भेदभाव के
हाईलाइट कर रहा है और ये अच्छा है युवा पीढ़ी के लिए कि एक मार्गदर्शन का काम करेगा ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये यात्रा, और सबका उत्साह बढ़ेगी और ये बढ़ाएगी और ये आम लोगों को उत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। सर एक चीज़ बताएं कि अभी जो राहुल गांधी की एक इमेज थी, पप्पू वाली इमेज जो बिल्ड की गई थी पूरे देश के अंदर, उस परसेप्शन में बहुत कुछ अंतर आया है इस यात्रा के बाद। इस बारे में आप क्या सोचते हैं या कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखो, राहुल गांधी जी की जो छवि बनाई थी, मैंने पहले कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके द्वारा जैसी छवि देश के सामने राहुल गांधी की पेश की थी और ऐसी भ्रामक प्रचार किया था, पप्पू है, जानता नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और जिस तरह से झूठा प्रचार करके उनकी छवि खराब की थी, इस यात्रा से उनको बहुत बड़ा सबक भी मिला है और देश के सामने ये प्रस्तुत हो गया है कि राहुल गांधी दिखता अलग है, अंदर से बहुत कुछ अलग व्यक्ति है। साफ छवि का, बिना किसी लाग लपेट के, ईमानदार आदमी, सत्य बोलने वाला आदमी और कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति साबित हुआ है। ये हमारे देश के लिए एक एसेट है। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जो 3 मुख्य बिंदु लेके चले थे, वो एक तो महंगाई, बेरोजगारी और जो इस समय देश के हालात है उसको लेकर के, उस संदेश को वो इस यात्रा में आम जन तक पहुँचाने में कितना सफल हुए, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी सफलता। जैसा युवाओं का हुजूम उनके साथ उमड़ रहा है, लाखों की तादाद में लोग जो साथ आ रहे हैं, उसमें महिलाएं, शोषित, महंगाई की मार से जो लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं लोग, और जो महंगाई के अलावा जिस तरह से नफरत बांटी जा रही है इस देश में, आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, फिरका तरफ ताकतें जो हैं हावी होती जा रही है, और इस देश की जो छवि बनी हुई है, उस छवि को, धर्मनिरपेक्ष की जो छवि है, उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे ये यात्रा एक दर्पण का काम करेगी, जिसमें भारत में जितने भी हमारे लोग हैं शांति से रहें, विकास में आगे बढ़ें, सबका उसका लाभ मिले, उसमें ये यात्रा निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी साबित करेगी। मेरा जी, अब डॉक्टर ने आपकी ये चोट के बारे में क्या कहा और आप इस यात्रा से अब कब जुड़ेंगे, कैसे क्या आगे का? देखो, परसों ही राहुल गांधी जी का खुद का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि मीणा जी, उंगली तोड़ा दी आपने। तो मैंने कहा साहब, आप पूरे देश में घूम के अपने शरीर को इतना तोड़ रहे हो, तो हम इसी यात्रा में एक उंगली अगर टूट गई तो उसको वापस जुड़वा देंगे, और अलवर की तरफ जो यात्रा पहुंचेगी तब तक मैं कुछ स्वस्थ हो जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आऊँगा और सम्मिलित होऊंगा। ये मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कुछ से पूछी और उनका आराम करिए, तो निश्चित तौर पे मैं सम्मिलित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके स्वस्थ होने की जल्द से धन्यवाद।